नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं पुनर्वसु नक्षत्र का। पुनर्वसु नक्षत्र पुनः स्थापना करने के लिए जाना जाता है। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है। वसत्व प्रपन्ना शक्ति लेके चलता है। एक खास बात है इस नक्षत्र में। और भगवान राम के जीवन पे इस नक्षत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है, दिखाई देता है। इस नक्षत्र में कोई चीजें एक बार में मिलती नहीं, एक से अधिक बार प्रयास करना पड़ता है। इसलिए यह नक्षत्र अगर सप्तमेश का हो जाए तो जीवन में एक से अधिक बार विवाह करने पड़ते हैं। आपके कर्म भाव या कर्मा का स्वामी दशमेश इस नक्षत्र में गोचर करे तो एक से अधिक बार नौकरी करते हैं आप। तो इसका प्रभाव ऐसे मिलता है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन जिस कार्य को आप आरंभ कर देंगे उस कार्य की समाप्ति सुनिश्चित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुंडली में आप देखें तो एक बार में उनको राज्य नहीं मिला, लेकिन जब राज्य मिला तो फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन के आए। सीता जी भी एक बार में प्राप्त नहीं हुई। और इस वर्ष अयोध्या में मंदिर की स्थापना हो रही है, ठीक है ना। रमन्ते इति रामा, जो कण कण में रमण कर रहा है उसको एक जगह पे उसके दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आप सब लोगों की वोट की ताकत है। इसको ताकत को बनाए रखिएगा। धर्म की आप रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा, ठीक है ना। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो आप पुनर्वसु में पैदा हुए हैं तो पुनर्वसु के 3 जो चरण हैं नक्षत्र के, वो आपके मिथुन राशि में चलेंगे। और पुनर्वसु का 4th चरण वो कर्क राशि में चलेगा। जो बड़े प्लेनेट्स हैं ना, जैसे सूर्य नारायण, मंगल महाराज, गुरु महाराज, ये बड़े क्यों हैं? क्योंकि ये 2-2 राशियों को सपोर्ट करते हैं भाई, एक राशि को सपोर्ट नहीं करते। अब गुरुदेव क्या है, मिथुन को भी सपोर्ट कर रहे हैं और कर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आपके ऊपर मिथुन का भी प्रभाव रहेगा और कर्क का भी प्रभाव रहेगा। तो आज हमारी चर्चा, यदि आप पुनर्वसु नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा, क्या बेहतर होगा? 2023 की अपेक्षा 2024 बेहतर होगा क्या? एक लाइन में बेहतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि नक्षत्र के जो स्वामी हैं आपके गुरु महाराज 2023 में वो राहु के साथ थे, तो कुसंगत का ज्वर बड़ा भयानक होता है। तो राहु के साथ चंडाल दोष लगा था, इसलिए वो बेहतर फल नहीं दे पा रहे थे। अब 31 दिसंबर से ही गुरु महाराज मार्गी हैं और सेनापति के घर में मार्गी हैं। केतु के प्रथम नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में मार्गी हैं, तो बेहतर फल देने के लिए कृत संकल्प है, ठीक है ना। इसलिए वर्ष पर्यंत ये बेहतर परिणाम देंगे। हाँ, 1 मई 2024 के बाद यह मेष राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे, मेष राशि से वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो मिथुन राशि से कहाँ हो जाएंगे? द्वादश हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कर्क राशि से, अगर आप कर्क राशि से देखोगे तो आपके लाभ के घर में होंगे, ठीक। फिर भी ये वर्ष पर्यंत आपको सुंदर लाभ देंगे। हम बता देते हैं कैसे, कहाँ क्या प्रभाव मिलेगा, उसके अनुसार देख लीजिएगा। आवश्यकता नहीं है ये कहने की कि 2023 में सब्सक्राइब नहीं किया तो 2024 में तो कर लो, ठीक है ना। और पुनर्वसु में तो एक बार में तो करोगे नहीं, लेकिन दोबारा तो कर लो, दूसरी बार में कर लो कहने पे। तो 3 फरवरी तक गुरु महाराज आपके अश्विनी नक्षत्र में ही चल रहे हैं, इसलिए हर तरह से लाभ। इसके बाद भरणी में जाएंगे। भरणी आप देखें वृषभ राशि में, तो भाई आपके लग्नेश, आपके राशिस का नक्षत्र है। मिथुन राशि में आपके ये चल रहे हैं लाभ के घर में, लाभेश का नक्षत्र है। वहीं अगर आप कर्क राशि में देखेंगे तो कर्क राशि में जो चंद्रदेव हैं आपके, ठीक है ना, उनके ये मित्र हैं, तो वहां भी लाभ देंगे। क्योंकि वहां आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हो गए, तो भाग्यम फल श्रोदान विद्यान पौरुषम, तो शुक्र के अंतर्दशा में धन बढ़ाने वाले होंगे, ठीक। मिथुन में आए तो विदेश की यात्रा कराने वाले हैं, विदेश घूमने का, विदेश जाने का मौका मिलेगा। तो अगर आप विदेश की प्लान कर रहे हैं तो यह प्लान आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो रहा है। 17 अप्रैल को कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। कृतिका मतलब सरकार से लाभ लेने वाला।
कृतिका मतलब चीज़ों को, जो दुश्वारियां हैं उनको खत्म कर देने वाला, काट के अलग कर देने वाला। तो काट के अलग कर दिया जाएगा, चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि पिता या पिता तुल्य लोगों से बना के रखिएगा। जिस भी व्यक्ति को संसार में मान सम्मान चाहिए, आप हमारी एक बात नोट करके लिख लो, किसी भी ज्योतिषी के पास जाओ, कितना भी पूजा पाठ करो महाराज, अगर घर के माता पिता की आप सेवा नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं मिलेगा। संसार में प्रत्यक्ष भगवान है ये, इन्होंने ही हमें जन्म दिया है, और ज्ञान तो बाहर की चीज है, इसलिए इनसे बना के रखिएगा। 13 जून को रोहिणी में जाएंगे। रोहिणी मतलब आरोहण करना, तो यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रमोशन का अवसर मिलेगा। तो अगर आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, प्रमोशन ढूंढ रहे हैं, इस वर्ष हमारा प्रमोशन कब है, तो डेट नोट कर लीजिए। यही प्रमोशन का 17 अप्रैल से लेके 20 अगस्त तक आपका प्रमोशन का समय है। 17 अप्रैल से लेके 20 अगस्त तक आपके प्रमोशन का समय है। तो कृपया उस समय का पूरा सदुपयोग करें। 20 अगस्त के बाद थोड़े से मन चंचल होगा और पुनर्वसु का प्रभाव लेके मृगशिरा तक जाएंगे। मृगशिरा मतलब मंगल का नक्षत्र। अब मिथुन लगन में देखें तो मंगल क्या है, आपके एकादशी से लाभ है, लेकिन इधर उधर भटकने में चोट लग सकती है, इधर उधर भटकने में चोट लग सकती है। आपके वृषभ कर्क राशि में देखेंगे, कर्क राशि में देखेंगे तो मंगल योग कारक है, लेकिन भटकाव आएगा। क्या आएगा, भटकाव। तो भटकाव अगर आएगा तो बाद में तकलीफ हो जाएगी। फिर उसके बाद गुरु महाराज वक्री होंगे। कब, 9 अक्टूबर को। वक्री का मतलब स्लोली चलना, धीरे धीरे चलना। जो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही थी उनको कनेक्ट कराएंगे। 28 अक्टूबर को फिर रोहिणी में आएंगे। ये इनकी स्थिति बनी हुई है। रोहिणी मतलब आरोहण करना। तो वर्ष पर्यंत आप सुंदर फल प्राप्त कर रहे हैं। कैसी रहेगी धनात्मक स्थिति, ठीक। तो पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पदा वालों के लिए बात करेंगे, फोर्थ पदा वालों के लिए अलग से बात करेंगे, क्योंकि 4 चरणों में देखिए ज्योतिष की खूबसूरती क्या है। जब आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं ना, आजकल न्यूमरोलॉजी पे मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आप वीडियो बनाइए। न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें आप जान लीजिए कि किसी चीज़ को आप 1000 किलोमीटर में देख रहे हैं, 1000 किलोमीटर में। राशि पे आप देख रहे हैं तो राशि पे आप 300 किलोमीटर के आसपास देख रहे हैं, या 400 किलोमीटर के आसपास। लेकिन नक्षत्र में देखेंगे तो वही चीज़ें आपको 100 किलोमीटर में आएंगी, और नक्षत्र पदा पे देखना शुरू करेंगे ना तो बिल्कुल सामने नजर आएगी। इसलिए हस्तरेखा जो है, न्यूमरोलॉजी, अंक विज्ञान, या जितनी भी चीज़ें हैं सब भविष्य जानने की विधि है, लेकिन जो सटीकता हमारे ऋषियों ने वैदिक ज्योतिष में हमें प्रदान की है, वो सटीकता अन्यत्र नहीं मिलती। हो सकता है कोई बहुत अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वो डेट टू डेट प्रेडिक्शन कर दे तो अच्छा है, उनसे मिलिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे जितना पता है, मैंने किताबें पढ़ी हैं, उसमें मज़ा जो आपको, हर ज्योतिषी पहले हस्तरेखा सीखना शुरू करता है, फिर वो हस्तरेखा में फंसना शुरू कर देता है, फिर वो धीरे से इधर आता है, फिर वो न्यूमरोलॉजी में भागता है, फिर भाग के इधर आता है। तो जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कुंडली में आपकी अगर मिथुन राशि है तो आपके लव लाइफ स्टार्टिंग में अच्छी है, ठीक है। 1 मई तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा सुधार। 1 मई के बाद थोड़ा दाम्पत्य जीवन में तनाव आएगा, या काम करने के लिए विदेश तक जा सकते हैं, विदेश से व्यापार आपके संबंध बनेंगे, ठीक। इस वर्ष भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, पूरे वर्ष पर्यंत भाग्य सपोर्ट कर रहा है। और भाग्य तभी सपोर्ट करेगा जब आप कर्मठी बनेंगे, और कर्मठी नहीं बनेंगे तो भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। राहु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र में चलेंगे, कर्मा भाव में, ठीक है। तो यहाँ पे रेवती मतलब मुक्ति, तो परेशानियों से मुक्त करने के लिए आ रहे हैं, तो मुक्त आपको कर देंगे, लेकिन बुद्धि आपकी प्रबल होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी काम करो सफलता प्राप्त करोगे। देखो मिथुन राशि है आपकी, तो मिथुन राशि मतलब बुद्धि की राशि, बुद्धिमत्ता ढंग से काम करिए ना, सफलता आपको मिलेगी। भूमि भवन वाहन का सुख, तो आपकी कुंडली में भूमि भवन वाहन का जो श्रेष्ठतम सुख मिल रहा है वो मिल रहा है जून में। जून में श्रेष्ठतम सुख, जून से लेके पूरा 10 अक्टूबर तक भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठतम समय रहेगा। इस बीच आप भूमि भवन वाहन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करेंगे। वहीं यदि चतुर्थ चरण में आप पैदा हुए हैं, चतुर्थ चरण में आप पैदा हुए हैं, तो चतुर्थ चरण वालों के लिए 14 मार्च के बाद आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर रहेगी।
14 मार्च के बाद आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। 15 जून से 16 जुलाई तक आपके थोड़ा सौम्यता रहेगी, ठीक नहीं रहेगी, सावधानी से चलिएगा। 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक फिर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। दोनों राशियों में यह नक्षत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है, ठीक है। तो मिथुन राशि का अंतिम के 3 पायदान है और कर्क राशि का प्रथम का 1 पायदान है। शक्ति क्या ले चलता है? वशत्व प्रपन्ना शक्ति, छा जाना, अपने आप को विस्तार देना, ठीक है ना। अपनी शक्तियों को एकाग्र करके सफलता प्राप्त कर ले जाना। तो आप गुरु के मंत्रों का जाप करते रहें, गुरु को मजबूत करके रखें। नवीन वर्ष आपके सफलता के लिए है। जो चीज़ें 2023 में आपने प्रयास किया था लेकिन उसमें पूर्ण सफलता आपको नहीं मिली थी, वह 2024 में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए आ रहा है। आप अपने गुरु या गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करते चलिएगा, प्रणाम परिणाम को बदल देगा, ठीक है ना। गुरु के मंत्र का रोज 108 बार जाप करिए यदि आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। देखिए, नक्षत्र की एक वर्ड है ना, जमीन से जुड़े रहना। आकाश में कितने भी उड़ लो, अगर आप जमीन से जुड़े हुए हो, जिस पौधे की जड़ें जमीन में गई हुई हैं, उसको कोई तूफान तोड़ नहीं सकता। तो मजे की बात यह है कि पुनर्वसु का जो प्रभाव है वो यहाँ पे भी दिखाई दिया। लाइट ही चली गई, वीडियो आधा कट हो गया। लाइट आई तो हालांकि मैं समापन की ओर ही था। देखिए, पुनर्वसु का कितना प्रभाव पड़ता है। मतलब आप वीडियो भी पुनर्वसु भी बना रहे हैं तो समय ऐसा आता है कि लाइट कट जाए, एक बार में पुनर्वसु पे वीडियो भी नहीं बन पा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पुनर्वसु, ठीक है। तो गुरु को ठीक करके रखिएगा। येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभि में लगाइएगा। पुखराज पहनने की सलाह मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि गुरु कहाँ बैठे हैं। रत्न सदैव बहुत चेक करके पहनिएगा, ये नुकसान कर जाएगा। ये दवा जैसे है, सूट किया तो मर्ज को ठीक कर देगा और सूट नहीं किया तो खाने वाले को परेशान कर देगा। इसलिए रत्न रेमडी सोच समझ करिएगा। गुरु के मंत्र का जाप करते रहना बहुत सुंदर है। आप अपने गुरु को बीच बीच में मिलते रहिए, पूर्णिमा के दिन को प्रणाम करते रहिए, पूर्णिमा को कुछ मिठाई उठाई खिलाते रहिए। कोई गुरु नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को जगत के गुरु हैं, उनको गुरु मान लीजिए। भगवान राम के मंदिर की स्थापना हो रही है, जब भी आपको मौका मिले वर्ष में अयोध्या जरूर जाइएगा, ठीक है ना। ये गौरव की बात है कि आप उस काल में पैदा हुए हैं जहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो हमारा जो है मकर संक्रांति पे ध्वजा जरूर लगाइएगा अपने घर पे, ठीक है ना। जय श्री राम, राधे राधे, खुश रहिए।